हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और ज़मीं। कहो यारों क्या करूं क्या नहीं, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतज़ार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहले प्यार का पहला नशा और सावन की रिमझिम फुहार, वाह वाह वाह, क्या ही कहने, मैं तो शायर बन गई। लेकिन नहीं, ये सच है। सावन में जब चारों तरफ रिमझिम फुहार पड़ती है, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, इस खूबसूरती का क्या ही कहने। लेकिन ये खूबसूरती आपसे है, आप इन खूबसूरती से नहीं हो। जब तक आप इस खूबसूरती को देख रहे हो तभी तक ये नज़ारे हैं। इसीलिए अपने आप को कभी भी किसी भी कीमत पर कम मत आंको, क्योंकि यू आर द मोस्ट वैल्यूबल पर्सन इन द होल वर्ल्ड और आप ये खूबसूरती डिज़र्व करते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है एक कौवे की, जो एक दिन किसी आईने के सामने बैठ गया और जब उसने अपना चेहरा देखा तो बड़ा मायूस हो गया। सोचने लगा कि मैं कितना बदसूरत हूँ, कितना काला हूँ, खुद को देखने का मन नहीं हो रहा है तो लोग मुझे कैसे देख रहे होंगे। काश मैं भी सुंदर होता, मैं भी खूबसूरत होता। ये सब सोचते सोचते कौवे के आँख में आंसू आ गया और वो खुद को देख नहीं पाया, वहाँ से उड़ चला। उड़ते 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 कौवा एक सरोवर के ऊपर चला गया। उसने देखा सरोवर में एक हंस बड़े ही शांति से तैर रहा था। कौवा ने सोचा, कितनी शांति है इसके जीवन में, कितना खूबसूरत है इसका रंग रूप, काश मेरा भी ऐसा ही होता। ऐसा सोचते सोचते कौवा ज़मीन पे आ गया और हंस को निहारने लगा। हंस ने देखा दूर बैठा कौवा उसी को देख रहा है, तो हंस भी तैरते तैरते कौवे के पास पहुंचा और कहने लगा, क्यों दोस्त, क्या देख रहे हो? तो कौवा ने कहा कि तुम कितनी खूबसूरत हो, कितनी शांति है तुम्हारे ज़िंदगी में, काश मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारी तरह होती। हंस ने कहा, तुम गलत हो, मेरी ज़िंदगी में कोई शांति नहीं है। तुम्हें क्या लगता है इतने गहरे सरोवर में मैं किस तरह से तैर रहा हूँ, तुम्हें पता है? बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जितना मैं बाहर से शांत दिखता हूँ, अंदर से उतना ही उथल पुथल मचा रहता है, क्योंकि इतने बड़े सरोवर में इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जो पूरे दिन मेरा पैर खींचती हैं, मुझे परेशान करती हैं और मैं फिर भी इस शांत सरोवर में अपने आप को सरवाइव करने के लिए मजबूर करके रखता हूँ। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो। तो कौवा ने कहा, तो फिर किसकी ज़िंदगी खूबसूरत है? हंस ने कहा, शायद मोर की। उसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसके रंग बिरंगे पंख देखे हैं तुमने, बहुत खूबसूरत है। लोग उसके नाचने का नज़ारा देखने जाते हैं। जब सावन की रिमझिम फुहार पड़ती है और मोर नाचते हैं तो लोग तमाशा बना के देखते हैं। मोर बहुत खूबसूरत होता है, उसकी ज़िंदगी भी बहुत खूबसूरत होती है। चलो हम मोर से मिल के आते हैं। कौवे ने जब हंस की बात सुनी तो उसके मन में भी मोर से मिलने की चाहत जागृत हो गई और दोनों मिलके जंगल में मोर से मिलने पहुंच गए, जहाँ पे मोर मायूस होकर बैठा था। इन दोनों को आते देख मोर ने पूछा, कहो भाइयों कैसे आना हुआ? इस पर हंस ने कहा, मोर भाई, हम तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तुम इतने खूबसूरत हो, तुम्हारे पंख इतने खूबसूरत हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी शांति है। जब सावन की फुहार पड़ती है और तुम नाचते हो तो लोग तुम्हारा नाच देखना चाहते हैं, तुम्हें पसंद करते हैं। तुम कितने किस्मत वाले हो, कितने लकी हो कि लोग तुम्हें चाहते हैं। हम यही जानने आए हैं कि तुम कैसा महसूस करते हो। इस पर मोर ने कहा, मेरी ज़िंदगी और खूबसूरत
बिल्कुल भी नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मेरी ये खूबसूरत पंख जो मेरे जान के दुश्मन बने रहते हैं, जंगली जानवर आए दिन मुझ पर हमला करते हैं क्योंकि वो मेरे रंग बिरंगे पंख को देख के जलते हैं। और ये मनुष्य, ये तो मेरे पंख के पीछे ही पड़े रहते हैं और पूरे साल मुझे सावन का इंतज़ार करना पड़ता है। तब जाके सावन की मीठी फुहार होती है और मुझे नाचने को मिलता है। और जैसे ही मैं नाचने लगता हूँ, नाचने में मगन हो जाता हूँ, वैसे ही मेरी नज़र मेरे ही पैरों पर पड़ती है और मैं दुखी हो जाता हूँ क्योंकि मेरे पैर दुनिया के सबसे बदसूरत पैर हैं। और जब मैं अपने पैरों को देखता हूँ तो मैं बहुत रोता हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है सबसे सुंदर ज़िंदगी कौवे की होती है। वो कितना आज़ाद पंछी है, जब मन हो, जैसे मन हो, जिस तरह से मन हो उस तरह से उड़ के यहाँ वहाँ जा सकता है। उसकी ज़िंदगी में कोई रोक टोक नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो कितना खुशनसीब है। इस पर हंस कहने लगा, हाँ मोर भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। असली खूबसूरत ज़िंदगी तो इस कौवे की है। इसकी ज़िंदगी कितनी आज़ाद और स्वतंत्र है। ये जब जैसे जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। इसके लिए कोई बंधन नहीं है। इस पर कौवा कहने लगा, कैसी बातें कर रहे हो? मेरा रूप तो देखो, मेरा रंग तो देखो, मैं कितना काला हूँ, कितना बदसूरत हूँ। इस पर मोर और हंस दोनों हंसने लगे और कहने लगे, दोस्त, असली खूबसूरती तो दिल में होती है, असली खूबसूरती तो आज़ादी में होती है। कहानी का सार यही है कि जब तक हम बाहर की दुनिया को देखते रहते हैं, हमें लगता है कि हम दुखी हैं, हमारे अंदर कमी है, लेकिन वास्तविकता तो ये है, ये खूबसूरती, ये नज़ारे, ये सब कुछ तब तक हैं जब तक हम हैं। इसीलिए हमारा होना इम्पॉर्टेंट है, हम कैसे दिखते हैं ये नहीं। कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।